हेलो स्टूडेंट, हम मनु श्रीवास्तव फिर से हाजिर हैं आपके सामने ईडियम्स की 2020 सीरीज लेकर। और जैसा कि अपनी बात हुई थी, हम वो सारी ईडियम्स इसमें कवर करने वाले हैं जो पुराने पेपर में लास्ट ईयर्स के एग्जाम में पूछी गई हैं। तो फिर देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। आज की जो पहली ईडियम्स है वो है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब होता है टू बी इग्नोर्ड। इसका मतलब होता है अवहेलना करना, उपेक्षित करना, ध्यान ना देना। जैसे ही लेफ्ट मी आउट इन द कोल्ड इन द पार्टी, उसने पार्टी में मेरी अवहेलना की, मुझसे पे ध्यान नहीं दिया और इसी वजह से मुझे गुस्सा आ गया। क्रैक समवन अप, क्रैक समवन अप का मतलब होता है टू मेक समवन लाफ, किसी को बहुत हंसा देना। कहते हैं ना, अरे यार उसने ऐसा मुझे चुटकुला सुनाया कि मेरा पेट दुखने लगा हंस हंस के। इट इज कॉल्ड क्रैक समवन अप। उसके बाद है व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड का मतलब होता है क्या इत्तेफाक है, दैट वी मेट इन मुंबई एंड नाउ वी आर टुगेदर इन दिल्ली। वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंट, व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, क्या इत्तेफाक है। उसके बाद फिर अनफेयर कंडक्ट। अनफेयर कंडक्ट का क्या मतलब होगा, अनफेयर कंडक्ट का मतलब होता है बेईमानी करना। इट इज कॉल्ड फाउल प्ले। ये खुद अपने आप में एक इडियम्स है। तो फाउल प्ले जो है उसका मतलब है बेईमानी करना। आई डोंट वांट एनी फाउल प्ले इन माय ऑफिस। मुझे मेरे ऑफिस में किसी भी तरह की बेईमानी की बिल्कुल भी आदत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि कोई बेईमानी हो। उसके बाद एज कीन एज बटर। एज कीन एज बटर जो है ये एक स्लैंग फ्रेज है, एक्चुअली ये होती नहीं है, इसका सही वर्ड है एज कीन एज मस्टर्ड। इसका मतलब होता है कि बहुत ही इच्छित होना, लालायित होना किसी भी काम को करने के लिए। यहां पे हम ध्यान रखेंगे स्मेल फाउल्स। स्मेल्स फाउल्स मीन्स क्या होगा, यहां पर इसके दो अर्थ आने वाले हैं। दो अर्थ कौन कौन से आने वाले हैं, सबसे पहला है सस्पिशियस। इसका मतलब होता है कुछ संदिग्ध, है ना। आई स्मेल फाउल इन दिस मैटर, मुझे इस मैटर में कुछ संदिग्धता नजर आ रही है। एंड देन एक स्मेल फाउल का मतलब होता है दुर्गंध आना, जिसके लिए एक और इडियम्स होती है, जैसे बोलते हैं पेन एंड इंक। पेन एंड इंक, है ना। आफ्टर रेनफॉल दिस रूम हैज पेन एंड इंक, इस रूम में बहुत ही ज्यादा दुर्गंध भरी हुई है, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद कीप काउंट ऑफ। कीप काउंट ऑफ का मतलब होता है हिसाब रखना। मिस्टर रवि शर्मा कीप्स काउंट ऑफ माई ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। मिस्टर रवि शर्मा मेरे सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन का हिसाब रखते हैं। उसके बाद फिर है ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज। ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज का मतलब होता है भाई डूबते को तिनके का सहारा। जो मिल पा रहा है बस उसी से मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। ट्राइंग टू फाइंड सम वे टू सक्सीड व्हेन नथिंग यू चूज इज लाइकली टू वर्क। देन थ्रो डस्ट इनटू आईज। इसका मतलब होता है आंखों में धूल झोंकना, मतलब मुझे धोखा देना। He always tries to throw dust into my eyes, but I am always aware of it. तो वो हमेशा मेरी आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करता है, लेकिन मैं हमेशा इस बात से मुझे पता होता है और मैं ऐसा नहीं होने देता हूँ। उसके बाद आप प्लम जॉब। प्लम जॉब मीन्स क्या होगा भाई, प्लम जॉब हर कोई चाहता है। प्लम जॉब मीन्स आरामदायक और अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी जिसमें काम कम हो और जिससे पैसा अच्छा आए, उसे बोलते हैं हम प्लम जॉब। नेक्स्ट है मैडम एस। मैडम एस का मतलब होता है गड़बड़ी कर देना, चीजें बिगाड़ देना। उसके लिए एक और नई इडियम है जिसका नाम है मेडा पिक्सियर। मेडा पिक्सियर क्या होती है, मेडा पिक्सियर का मतलब होता है वही गड़बड़ करना। ओके, इफ यू मेक अ पिक्सियर इन दिस वर्क्स सो डेफिनेटली आई विल पनिश यू। अगर तुमने इस काम में गड़बड़ करी तो मैं तुम्हें सजा दूंगा इस बात की। इट इज कॉल्ड मेडम एस। कीप अ स्ट्रेट फेस। कीप अ स्ट्रेट फेस का मतलब क्या होगा, कीप अ स्ट्रेट फेस मीन्स होगा कि भाई बड़े दुखी हैं, बड़े उदास से हैं, एक जैसा है, पार्टी चल रही है लेकिन हमारे अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं है, कुछ संचार ही नहीं है, तो उसे बोलते हैं स्ट्रेट फेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉट लाफ और चेंज योर एक्सप्रेशन इवन दो यू वांट टू लाफ, ठीक है। देन फेस द म्यूजिक। सो व्हाट इज द मीन ऑफ फेस द म्यूजिक, इंपॉर्टेंट इडियम है, ज्यादातर पूछी जाती है। तो फेस द म्यूजिक का मतलब होता है अपने किए गए कामों का परिणाम भुगतना। किए गए का परिणाम भुगतना नेगेटिव सेंस में निकलती है, ठीक है। देखिए यहां से अपन बना सकते हैं इफ यू मेक अ पिक्सियर सो डेफिनेटली यू विल फेस द म्यूजिक। अगर तुमने कोई गड़बड़ी करी तो तुम उसका परिणाम भुगतोगे। देन फिर आ रहा है बैंकिंग ऑन। बैंकिंग ऑन का मतलब होता है भरोसा करना,
विश्वास रखना किसी के ऊपर। देन सेकंड विंड, सेकंड विंड का क्या अर्थ है? सेकंड विंड का अर्थ है ऊर्जा का अचानक से संचार हो जाना, काफी ज्यादा एकदम से अलग से एक लय पकड़ लेना। जैसे आफ्टर द फर्स्ट डिफीट इंडिया गॉट सेकंड विंड इन द नेक्स्ट मैच एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस कि हम लोग भाई वर्ल्ड कप जीत गए। तो पहले हार की वजह से हम में ऊर्जा का संचार हुआ और हम मैच जीत गए, हम वर्ल्ड चैंपियन बन गए। उसके बाद फिर माई हैंड्स आर फुल, माई हैंड्स आर फुल मतलब मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत ज़्यादा ही इस समय काम का बोझ है। जैसे नाउ माई हैंड्स आर फुल बिकॉज आई एम मेकिंग अ ईडियम वीडियो फॉर माई लवली स्टूडेंट्स। उसके बाद फिर आ रहा है बॉयल द ओशियन। बॉयल द ओशियन का क्या मतलब होता है? बॉयल द ओशियन का मतलब होता है ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल, कुछ ऐसा करना जो बिल्कुल एक तरह से नामुमकिन हो और जो आप दिल से करना चाहते थे कि मैं ऐसा करूंगा, उसके लिए आता है बॉयल द ओशियन। ओके, सो टू गेट दिस थिंग आई विल बॉयल द ओशियन। इस चीज को पाने के लिए मैं हर संभव असंभव प्रयास करूंगा। ठीक है, देन टेक नोटिस। टेक नोटिस मतलब ऑब्जर्व करना, किसी चीज पे ध्यान देना। अगर आप उस पर ध्यान देंगे तो 100% है आपको वो सारी चीजें मिल पाएंगी जो आप उस पर ध्यान ना देते तो चूक जाती हैं आपसे। उसके बाद है बर्न्स वंस ब्रिजेस। बर्न्स वन ब्रिजेस का मतलब होता है भाई वापसी के सारे रास्ते बंद कर देना, ऐसी काम करना कि लोग बाग आपको एक्सेप्ट ना करें, आप लौट ही ना पाए। उसके लिए आता है इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू एन अर्लियर स्टेट। देन बर्न द मिडनाइट ऑयल, भैया बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करना देर रात तक। ही इज बर्निंग मिडनाइट ऑयल बिकॉज SSC CGL एग्जाम इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि देखिए वो 20 ईडियम्स जो हमने यहाँ पे पढ़ी ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जैसा आपसे वादा किया गया था अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें इन ईडियम्स को पूछा गया है आपसे लास्ट पेपर में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, इसका क्या बताया था हमने आपको? हमने बताया था लेफ्ट आउट इन द कोल्ड मीन्स टू बी इग्नोर्ड, किसी को भी अवहेलना कर देना, उसे गलत, उसे ऐसा फील करवाना कि हाँ तुम कुछ नहीं हो मेरे लिए। उसके बाद क्रैक समवन अप। सो व्हाट इज द मीन ऑफ क्रैक समवन अप? इसका क्या मतलब है भाई? किसी को बहुत तेजी से हंसा देना, बहुत ज्यादा हंसा देना। तो मेक समवन लाफ हो गया सेकंड। उसके बाद व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड का मतलब क्या था भाई? क्या इत्तेफाक है कि तुम मुझे मुंबई में मिले थे और देखो आज हम दिल्ली में भी साथ हैं। सो इट इज कॉल्ड व्हाट अ कोइंसिडेंस। उसके बाद सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अब हमें ये पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ना है और देखना है कि इसका क्या सेंस निकलेगा। तो एनी सॉर्ट ऑफ अनफेयर कंडक्ट इज नॉट टॉलरेटेड इन इंटरनेशनल स्पोर्ट टूर्नामेंट्स एज इट कैन कंप्लीटली रूइन एन एथलीट्स कैरियर। तो क्या बताया था भाई? अनफेयर कंडक्ट मतलब गलत काम करना, फाउल प्ले, कोई भी गड़बड़ी नहीं चलेगी। देन select the correct idiom to replace the underlined segment in the given sentence. We should ask Emily to join our team. She is as keen as butter. क्या बोला था भाई? बड़ी लालायत होना, वो तो चाह ही रही थी ऐसा करना, इसलिए as keen as mustard इसका आंसर हो जाएगा। Select the correct idiom that can substitute the bold group of words in the given sentence. bold का मतलब है रेड वाला। Then he really stinks and smell fouls after a hard session at the gym. अब स्वाभाविक बात है कोई भाई जिम गया, पसीना बहाया तो वहां पे उसमें से बड़ी बुरी ही दुर्गंध आने लगी है। तो यहाँ पे आ गया है पेन एंड इंक। बताया था आपको दो मतलब होते हैं, एक सस्पिशियस होता है और एक होता है दुर्गंध आना। नेक्स्ट कीप काउंट ऑफ। सो व्हाट इज द मीन ऑफ कीप काउंट ऑफ? कीप काउंट ऑफ का मतलब होता है भाई किसी भी चीज का हिसाब किताब रखना। तो यहाँ पे टू रिमेंबर आ टोटल, तो आया ना। देखिए ये सारे के सारे वही क्वेश्चन हैं जो पिछले एग्जाम्स में आपसे पूछे गए हैं और हमने पहले भी बताया कि हम वो सारी इडियम्स कवर करने वाले हैं जो
10 ईयर्स, पिछले 10 ईयर्स में पूछी गई हैं आपसे, लास्ट 10 ईयर्स में पूछी गई हैं और आगे भी पूछी जाएंगी। ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज मीन्स, व्हाट इज द मीन ऑफ ग्रेस्पिंग एट स्ट्रॉज? इसका मतलब होता है भैया जो भी मिले उससे डूबते को तिनके का सहारा बनाओ। सो इट इज कॉल्ड डूबते का तिनके का सहारा बनना, मतलब कुछ नहीं मिल रहा था तो भी ऐसा काम हुआ, मैंने सोचा कि कुछ इससे ही भला हो जाएगा मेरा। तो यहाँ पे अपन देखेंगे ट्राइंग टू फाइंड द बेस्ट वे। बेस्ट वे नहीं होता डूबते को तिनके का सहारा, बेस्ट वे नहीं होता, जो भी मिला है वही होता है। तो इसके लिए हो जाएगा ट्राइंग टू फाइंड सम वे टू सक्सीड व्हेन नथिंग चूज टू लाइकली वर्क। तो यहाँ पे हो गया बी वाला, ठीक है। एंड देन यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इनटू माय आईज, तो बताया था भाई धोखा नहीं देना मुझे, तो ये हो गया मिसलीड और डिसीव मी। आप प्लम जॉब, प्लम जॉब बताया था भैया जिसमें बड़ा आराम हो और अच्छी इनकम हो, बड़ी बेहतरीन सैलरी आ रही हो आपकी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा एन ईजी एंड प्लीजेंट जॉब। Select the most appropriate idiom that can substitute the underlined segment in the given sentence. He made a mess of that bookcase he was supposed to be repairing. तो उससे गलती हो गई है, it is called made a figure। गड़बड़ हो गई ना, गड़बड़ हो गई, और इसी वजह से यहाँ पे made a figure हमारा आंसर हो जाएगा। कीप अ स्ट्रेट फेस, कीप अ स्ट्रेट फेस क्या बताया था आपको भैया? हमेशा एक जैसे ही मुंह लटका हुआ बने रहना। तो यहाँ पे हो जाएगा गेट ऑन एक्सट्रीमली वेल विद समवन, नहीं, नॉट लाफ और चेंज योर एक्सप्रेशन इवन दो यू वांट टू लाफ। आप भैया हंसना भी चाह रहे हैं तो भी नहीं हंस पा रहे हैं, दुखी हैं, इट इज कॉल्ड स्ट्रेट फेस। उसके बाद फेस द म्यूजिक बताया था भैया, फेस द म्यूजिक मतलब अपने किए गए का परिणाम भुगतना, जो भी आपने काम किया उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर मिस्टेक विच यू हैव डन। Ram could not go to Delhi for vacation since he was banking on his arrears of pay which he did not get in time। तो भाई वो नहीं जा पाया वेकेशन के लिए क्योंकि वो डिपेंड था, भरोसा कर रहा था एरियर्स पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिलाइंग ऑन, भरोसा करना। Select the most appropriate idiom that can substitute the underlined segment in the given sentence. He got a second wind and started digging again. तो यहाँ पे उसे एकदम ऊर्जा का संचार हुआ और उसने फिर से खुदाई चालू की है। सो इट इज कॉल्ड अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। राइट नाउ माई हैंड्स आर फुल, तो भैया बताया कि बड़ा बिजी हूं मैं, तो इट इज कॉल्ड आई एम वेरी बिजी। बॉयल द ओशियन, कुछ भी इम्पॉसिबल करना, तो ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल हुआ वन वाला। देन वी हैव सेंट अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट लेटर दैट शुड मेक देम सिट अप एंड टेक नोटिस। टेक नोटिस का बताया था भैया, ध्यान देना। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, ऑब्जर्व करना भी है और कंसिडर करना भी है, तो ध्यान रखेंगे। वैसे इसका मतलब है ना, मेक देम सेट अप एंड टेक नोटिस, तो ऑब्जर्व करेंगे, ध्यान देंगे। लेकिन अगर ऑब्जर्व नहीं मिलता तो फिर यहाँ पे कंसिडर भी हो सकता था, क्योंकि ये इसका सिनोनिम ही होता है। ठीक है, देन बर्न्स वंस ब्रिजेस। बर्न वंस ब्रिजेस का क्या मतलब होगा? बर्न वंस ब्रिजेस का मतलब होगा यहाँ पर कि अपने लौटने के सारे रास्ते बंद कर लेना। तो इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू एन अर्लियर स्टेट, यहाँ पे आपने अपने लौटने के पुरानी स्थिति में आने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। Select the most appropriate idiomatic expression to substitute for the underlined segment in the given sentence. I had burned the midnight oil for nearly 3 months to write my first book. तो देखा, उसने दिन रात एक कर दी, उसने रात रात भर जग के मेहनत की, तब जाके वो अपनी एक पुस्तक लिख पाया। यही होती है सफलता की कहानी, जिसमें आपको कई रात जगना पड़ेगा और तब जाके आप एक अच्छे ऑफिसर बन पाएंगे। और इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? टू वर्क लेट इन द नाइट। तो देखा स्टूडेंट्स, आज की जो ईडियम्स थी वो कितनी मज़ेदार थी और कितनी इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने पहले पेपर दिया है तो आपने 100% इन्हें फेस किया होगा कहीं ना कहीं, लेकिन अब आप इन्हें कॉन्फिडेंटली फेस कर पाएंगे क्योंकि ये है ईडियम्स की 2020। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए,
पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।